पवन सिंह को लेकर के एक बवंडर जिसको कह सकते हैं भोजपुरी की भाषा में, एक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये शेर हैं, तो शेर क्या है? शेर एक पशु है, मानव नहीं है। और शेर जो होता है वो इशारे पर नाचता है। कोई उन्हें राजा घोषित कर दे रहा है, कोई उन्हें बाहुबली जैसा, जैसे नहीं होता है दक्षिण के फिल्मों में। तो ये लोकतंत्र के लिए कभी भी शुभ नहीं है। गाने बजाने या अभिनय के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग पर, जहाँ तक सिनेमा की बात करें, एक मीडिया है, उसके माध्यम से बहुत सारे नैरेटिव भी सेट किए जाते रहे हैं। आज भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं, आप मनोरंजन करिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे समाज पर छा करके और वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरे आप सिनेमा में कोई कथा में कोई पात्र बन करके देखते हैं, लोग मनोरंजन करते हैं, बस उतना ही तक है, आपका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार और इस वक्त हम पवन सिंह के मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक महोदय है कृष्णकांत ओझा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से काराकाट में इस वक्त पवन सिंह को लेकर तमाम जो भोजपुरी के स्टार्स हैं वो उतर रहे हैं, उनके सपोर्ट में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पवन सिंह को शेर करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजा है और ये उनका साम्राज्य है। आखिर ये बोलने का क्या कुछ मकसद है, यही जुड़कर जानने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पवन सिंह को लेकर के एक विचित्र प्रकार का एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात प्रयास हो रहा है। डेवलप्ड हुआ नहीं है, इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है। अभी कुछ लोगों से बातचीत के दौरान पता चला, या जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो पवन सिंह को लेकर के एक बवंडर जिसको कह सकते हैं भोजपुरी की भाषा में, एक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई उन्हें राजा घोषित कर दे रहा है, कोई उन्हें बाहुबली जैसा, जैसे नहीं होता है दक्षिण के फिल्मों में। तो ये लोकतंत्र के लिए कभी भी शुभ नहीं है। लोकतंत्र की परंपरा में लोक की समस्या को समझना, लोक के साथ मिलकर समस्याओं का निराकरण करना, ये एक अपेक्षित होता है। लेकिन गाने बजाने या अभिनय के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग पर, जहाँ तक सिनेमा की बात करें, एक मीडिया है, उसके माध्यम से बहुत सारे नैरेटिव भी सेट किए जाते रहे हैं। आजकल फिल्मों के माध्यम से एंटी नेशनल नैरेटिव भी सेट किए जाते रहे हैं। समाज के बारे में एक विभ्रम भी फैलाने की बातें होती रही हैं। अब कोई वर्ग विशेष है तो वह वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति बेईमान होगा, डाकू होगा, चोर होगा, अत्याचारी होगा, इस प्रकार की भी बातें होती रही हैं। बहुत मतलब सूक्ष्मता से लोगों के जेहन में बैठा देना। तो भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं, आप मनोरंजन करिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे समाज पर छा करके और वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप जाएंगे लोकसभा में तो आपका संघर्ष सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा है। उस क्षेत्र में आपका अनुभव बहुत न्यून है। हो सकता है थोड़ा अनुभव हो, आप दावा कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में इनका क्या प्रभाव होगा, एक आकलन करने की आवश्यकता है। हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह का प्रभाव बहुत नीचे स्तर तक होगा, नहीं होगा। अच्छा सर, एक बात, जैसे हम लोगों से भी इस विषय में जब बात की है तो लोगों ने ये तक कह दिया कि नचवैया और गवैया जैसे लोगों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का बयान देते हैं लोग। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर ये लोग आते हैं तो इनका ज़मीनी स्तर है ही क्या, ज़मीनी पकड़ है ही क्या, ये क्या अच्छा कर लेंगे, इस तरह की भी बातें होती है। देखिए, इस पर एक सर्वे हुआ था, आज नहीं, 2014 के पहले 2009 में, मुझे याद स्मरण है। गोरखपुर के इलाके में भी बहुत सारे जो प्रयोग किए थे सपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, या अमिताभ बच्चन को लेकर के भी बातें हुई थी 84 के, आज से बहुत पहले, कि इस प्रकार के जो सिने स्टार होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है। तो सर्वेक्षण में स्पष्ट आया था कि इनसे प्रभावित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का, आबादी का 1% से भी कम होता है। लेकिन वो वोकल होते हैं, एक छवि बनाया जाता है।
इसीलिए वोकल होते हैं तो एक वातावरण बन जाता है कि इनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। 100 में से एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो पवन सिंह के पक्ष में खड़ा होगा, उनका बिल्कुल अंधभक्त होगा। बहुत सारे लोग देखते होंगे, उनकी सिनेमा देखते होंगे, उनके गाने सुनते होंगे, बस उतना ही तक। लेकिन उस 1% के माध्यम से जिस प्रकार का एक वातावरण बना दिया जाता है मीडिया के माध्यम से, मीडिया भी उनको चूँकि संख्या जुट जाती है, यदि वो कहीं कार्यक्रम करते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुट जाती है। उसमें यंग भी होते हैं, उसमें सामान्य लोग भी होते हैं, लेकिन वो सभी वोटर ही होंगे, उनके फॉलोअर ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। बस एक देखने की चाहत। हाँ, अब देखना ये है कि पवन सिंह चुनावी मैदान में है, तो चुनावी मैदान में लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। बूथों की संख्या देख लीजिए तो 2000 से लेकर 2500 तक बूथ की संख्या होती है। इन बूथों को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपके पास यदि एक नेटवर्क नहीं है, कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। मनोज तिवारी हों, मनोज तिवारी तो गोरखपुर में चुनाव लड़ गए थे, हार गए, लेकिन इनकी छवि होती है, इनके माध्यम से आप अपनी बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, संवाद कायम कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तौर से अपने बल पर ही चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कहना थोड़ा सा सही नहीं, बल्कि जल्दीबाजी होगी। काराकाट के चुनाव में देख लीजिएगा, पवन सिंह हैं, उनको लेकर के बवंडर हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों की उपस्थिति हो जा रही है, भीड़ जुट जा रही है। लेकिन वो भीड़ कितना वोट है ये कहना बहुत आसान नहीं होगा। वो जो भीड़ है, वो वोट है, ये उचित नहीं है, वो दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, क्या मकसद है कि अभी पवन सिंह जो है इतने सारे स्टार्स को जो है ज़मीन पर उतार रहे हैं, अपने पक्ष में उनसे प्रचार करवा रहे हैं? ये भी एक हिस्सा हो सकता है कि खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से कहा कि पवन भैया हमारे इकलौते शेर है, या फिर कुछ दिन पहले एक जो है काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जब वो बुजुर्ग महिला का पैर छूते हैं तो वो इस तरीके से कहती हैं कि जा बउआ तू हीरो से जीरो बन जाइए। क्या मतलब है? अब देखिए, हीरो से जीरो बन जाइए। अब ये शेर है, तो शेर क्या है? शेर एक पशु है, मानव नहीं है। और शेर जो होता है वो इशारे पर नाचता है, शेर भाग खड़ा होता है। तो शेर क्या, शेर का मतलब क्या है? कहना ये बिल्कुल कि शेर हैं, क्या शेर हैं? अरे आप सिनेमा में कोई कथा में कोई पात्र बन करके देखते हैं, लोग मनोरंजन करते हैं, बस उतना ही तक है, आपका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हम बदलाव कर देंगे, हम जो चाहें वो कर लेंगे, राजा है, आप राजा नहीं हैं। आपको लोग एक इंटरटेनमेंट करने वाले एक व्यक्ति, एक अभिनेता, एक कलाकार के तौर पर देख रहे हैं, और आपकी एक सीमा है। उस सीमा को आप, जो लोग आपके जो चाहने वाले हैं, भीड़ है, उसको देख करके यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं तो आपकी भूल है। आने वाले समय में आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे। कोई भी हो, कोई भी अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, उसका आयु कितनी होती है? 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी आज भी हैं, उनका सम्मान है, कलाकारों का सम्मान है। लेकिन कलाकार ही सब कुछ हैं, वो देश का नायक हो जाएंगे, देश के संचय को चलाने वाले होंगे। भारत के संदर्भ में कम से कम ऐसा नहीं, अमेरिका के संदर्भ में कभी कभी हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी उसको रिजेक्ट किया। वहाँ अभिनेताओं को कभी प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ उनकी पृष्ठभूमि कुछ अलग थी। अभिनेता बनने के साथ साथ एक चिंतक विचारक के रूप में भी उनकी पृष्ठभूमि थी। यदि आप उस पृष्ठभूमि के नहीं हैं तो आप एक कलाकार हैं, अपनी सीमा, अपने हद को समझिए। तो इस वक्त हम कृष्णकांत ओझा जी से बात कर रहे थे, जहां पर हमने पवन सिंह के मसले पर बात की, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव स्पोर्ट में उतरकर ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पवन भैया इकलौते शेर हैं। इस तरीके से और भी जो है स्टार्स मैदान में उतरने वाले हैं, पवन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन असल मुद्दा ये था कि क्या सच में एक सिने स्टार जो होता है, क्या वो सच में एक अच्छा नेता या राजनेता बन सकता है क्या? इसी पर हमारी अभी बात हो रही थी, आपने सुन ही लिया किस तरीके से इन्होंने इस पर ब्रीफिंग दी है। तो और भी ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक ले जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।